कौन हो, मोटा हो। कौन है भाई मोटका? कौन बेहुदा बोल रहा है जी इसमें? स्पीकर ऑफ करो अपने। इसके पहले जो क्लास चली थी, मैंने एक फंक्शन बाकी रह गया और वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसके अलावा सारे फंक्शन पढ़ाए जा चुके हैं। तो अगर किसी फंक्शन में प्रॉब्लम हुई हो, तुमने पढ़ा हो, ना समझ में आया हो, तो यू कैन आस्क टू मी। सर सिग्नम फंक्शन। ओके, तो मैंने ये definition- सर बता दीजिए। दो सिग्नम फंक्शन डिफिनीशन थी कि कोई फंक्शन, रियल फंक्शन को सिग्नम फंक्शन तब बोलते हैं। डिफिनीशन वगैरह मैं लिखा चुका हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ खाली। जब एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स, जो भी लिखो, इट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड इट इज जीरो व्हेन एक्स इक्वल जीरो। सिग्नम फंक्शन की डिफिनीशन है, एक कोई भी रियल फंक्शन को सिग्नम फंक्शन तब बोलते हैं जबकि ये कंडीशन फॉलो करे। एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन मॉड एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन पे। और एक्स इक्वल जीरो, जब एक्स जीरो होगा, यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब जीरो नहीं होगा, ये एक्स जीरो नहीं होगा, तो ये एफ एक्स मीन्स वाई मॉड एक्स अपॉन एक्स होगा। अब इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। मतलब ये पार्ट तो कंफर्म हो गया कि जब x को जीरो रखेंगे, x मीन डोमेन, जब डोमेन जीरो होगा तो रेंज भी जीरो बन जाएगी। लेकिन जब डोमेन जीरो नहीं होगा, मतलब x हमारी रियल x हमारा जीरो ना हो, तो दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है x जीरो से छोटा हो, और दूसरी कंडीशन है हो सकता है x जीरो से बड़ा हो। और ये दोनों कंडीशन कहाँ पे लगानी, इस फंक्शन पे लगानी है। क्यों? क्योंकि ये जीरो ना होने की कंडीशन पे है। एफ एक्स मीन्स वाई, वाई की वैल्यू मॉड एक्स अपान एक्स है कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। क्या? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो, तो जीरो से छोटी होगी तो क्या होगा, मान लेते हैं जीरो से छोटे होने पर मॉड की कंडीशन क्या होती है, माइनस एक्स एंड एक्स। माइनस एक्स मीन्स एक्स, अब ये कंडीशन कब होती है मॉड की, मॉडलेस फंक्शन पढ़ चुके हो, ये तब होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। सर दिखाई नहीं दे रहा उधर। मॉडलेस फंक्शन में तुमने पढ़ा है कि एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स और इसकी कंडीशन वैल्यू माइनस एक्स और एक्स होती है। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, और एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। जीरो या जीरो से बड़े पर ये वाई एक्स के इक्वल हो जाता है, और जब जीरो से छोटा होता है तो ये वाई माइनस एक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है और एक जनरल, मतलब ये एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हो, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन ऐसे हो, अब जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन, ऐसा लिखा है मॉड एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर दोनों अलग अलग सब फंक्शन है, लेकिन जहाँ यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स अपान में एक्स लिखा है, मतलब दोनों फंक्शन आपस में क्या इंटरवाइंड बोल सकते हैं, एकदम गुथे हुए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी, तो जो प्रोमिनेंट मान होता है अधिक प्रभावशाली, जो अधिक प्रभावशाली या डिफरेंट फंक्शन होगा वही साइन एक्सेप्ट करता है। साइन मीन्स प्लस और माइनस का साइन, और दूसरा जो होता है वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन,
तो एल्जेब्रिक ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो एल्जेब्रिक से बना हुआ है, एक्स इसमें रखा गया तो ये मॉडुलस फंक्शन बन गया। कुछ इसमें स्पेशल क्वालिटीज हैं कि ये निगेटिव कभी नहीं होता है, लाइक दैट। तो अब जो है जो भी कंडीशन हम लगाएंगे निगेटिव पॉजिटिव की, खाली इस पर आएगी और इससे हम हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं मैंने x इज लेस देन 0 रखा, निगेटिव होने की कंडीशन, तो ये 1/x क्या है, कांस्टेंट हो गया। और इसके लिए हमको पता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मॉड x हमारा -x बन जाता है, तो ये हो गया -x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 हो जाएगी। 0 पे पता है 0 पे 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी होने पर, अब 0 से, ये देखो 0 से बड़ा होना, तो जब मॉड x की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 से बड़ी है x की वैल्यू, तो ये पूरा y क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 0 से अधिक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 0 से अधिक लिया है, तो 0 से अधिक लिया है तो ये ऊपर वाला भी मॉड x भी x हो गया और x तो x सही है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो तुम्हारा जो है ये पार्ट नहीं दिया उसने, थोड़ा सा मतलब इसी को आसान बना दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा देखोगे, उसने क्या लिखा है, -1 when x is less than 0, 0 when x equal 0 and 1 when x is greater than 1। तुम्हारा जो फंक्शन बनाया है उसने इस पार्ट को बताया ही नहीं है, खाली डायरेक्ट लिख दिया -1, 0 और 1। तो जरा अब ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म में चला गया, ऐसा हो गया, -1, 0 और 1। और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज सही रखो, यहाँ पे मुझे उबुल जुलूल सुनाई दिया ना तो निकाल दूंगा क्लास से और फिर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर प्रिंसिपल सर के पास आके एप्लीकेशन देना जाके। समझ में आ रही बात कि नहीं, जो भी लैंग्वेज हो एकदम एक्यूरेट और सही होनी चाहिए, जितना बदतमीज तुम हो उससे अधिक बदतमीज हम लोग हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि गलत चीजें मुझे सुनाई ना दे वहां पे, अपने मन में चाहे जो बक लो तुम। fx equals -1 when x is less than 0, 0 when x equal 0 और 1 when x is greater than 1, 0। अब ये हमारा क्या है, ये y है। इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, देखो अब y की वैल्यूज क्या क्या आई है हमारी, -1, 0 और 1। y मीन्स क्या होता है, रेंज। तो रेंज हमारा क्या हो गया, -1, 0 और 1, किसके लिए, सिग्नम फंक्शन के लिए। और डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है, ये सब x की वैल्यूज जो है वो डोमेन का काम करती है। तो यहां से डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 से छोटी भी है, 0 भी है, 0 से बड़ी भी है। इसका मतलब हम क्या है, पूरा रियल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, 0 से छोटी सारी वैल्यूज रियल नंबर की, 0 और 0 से सारी सभी बड़ी वैल्यूज। तो अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। ग्राफ कैसा होगा, जहां पे जिसको नहीं समझ में आता वो पूछ लेगा, हैंड रेज कर देगा अपना। दिख रहा है, तो ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं इसको कुछ डिस्टेंसेस में बना लूं, वन टू थ्री, -1, -2, -3। अब देखो x की वैल्यू जब 0 से बढ़ा रहे हैं, मतलब 0, ये 0 है हमारी, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। जब वैल्यू 0 से बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू 1 हो गई। ये जो एक्सिस होती है, ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये 0, 0 पॉइंट है, मतलब x भी 0, y भी 0। तो y और y एक्सिस की इक्वेशन होती है, x इक्वल 0। अगर तुमसे कोई पूछे कि y एक्सिस की इक्वेशन बताओ तो क्या बताओगे, x इक्वल 0। x इक्वल 0 इसलिए बताते हैं, इक्वेशन मीन्स होता क्या है,
इक्वेशन मीन्स होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लाइन, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कि उसके हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती हो। तो जैसे इस वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी। कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 0 3। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूरी एक्सिस पर 0 होगी, और यहाँ पर इसी तरह से एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। कहीं पर भी ले लें, जैसे ये पॉइंट है 4 0 पॉइंट हो गया, ये 3 0 हो गया, ये 2 0, लाइक सो ऑन। तो अब यहाँ पर क्या यहाँ से फंक्शन से क्या पता चल रहा है कि जब हम x की वैल्यू 0 से एक्सीड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो y की वैल्यू, ये इधर 0 से बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू 1 बन जा रही है। लुक हियर, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 y बिकम्स 1। तो 0 से बढ़ाने का मतलब क्या है, ये 0 है हमारा। अब जब इससे बढ़ेगी वैल्यू तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे हो गई। तो ये यहाँ देखोगे ऐसा गोला बना हुआ है यहाँ पे अपने बुक में, और उसके बाद ये लाइन बना दिया है ऐसे। अब इसका मतलब क्या, गोला बनाने का मतलब है कि ये लाइन वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि लाइन वाले पॉइंट पे क्या है, ये 0 ऑलरेडी है, y ये तो x इक्वल 0 शो कर रहा है, और जब 0 की वैल्यू हम x की वैल्यू जब 0 बढ़ा रहे हैं तब ये y इक्वल्स 1 बन रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हम इस y एक्सिस को छोड़ेंगे वैसे वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू 1 बन जाएगी। ये सारे पॉइंट्स पर y की वैल्यूज अप टू इनफाइनाइट 1 हो गई। इसी तरह से ये पॉइंट 0 0 पॉइंट है। अब फिर इससे आगे पीछे गए निगेटिव डायरेक्शन में, तो जैसे ही x की वैल्यू और कम की, y की वैल्यू हमारी फिक्स हो गई -1 पर। अब इसमें भी ये लाइन वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड है। क्यों नहीं इंक्लूड है, क्योंकि इस पर x की वैल्यू 0 थी, और हम क्या कर रहे हैं, 0 से पीछे जा रहे हैं। जब 0 से पीछे जाएंगे मतलब ये लाइन वाला पॉइंट छोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, y की वैल्यू दैट इज -1। ये सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, ऐसे स्पेयर, ये स्पेयर। स्पेयर का मतलब है कि वाई एक्सिस का ये पॉइंट हमारा 1 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर भी -1 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और इसके बाद सारे पॉइंट्स इंक्लूड। अब किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो। किसने पूछा था, किसने पूछा था इसको, फंक्शन को? सर प्रज्ञा पांडे। हाँ, समझ में आ गया है यस सर। ना? बहुत धीमे ना बोलो, अगर कोई कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो उसको पूछ लो, कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो। देखो ये नो फंक्शन, सर सही हाँ, है। फंक्शन को मैंने सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गया हमारा -1 0 और 1। -1 कब है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 कब है, जब x की वैल्यू 0 है। 1 कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लिया। अब देखो ये y की 3 वैल्यू दिखा रहा है, ये किस, जो वैल्यू यहाँ लिखे हो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू -1 0 और 1 हो गई, तो ये हमारी क्या बन गई, रेंज बन गई। और डोमेन में देखना है, डोमेन कैसे डिसाइड होगा, x की वैल्यू 0 से छोटी सारी वैल्यूज ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 0 से बड़ी ले रहे हैं, मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल नंबर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ये पूरा हमारा रियल नंबर। और इसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, 0 पे 0 हो गया, ये 0 है, 0 पे 0 हो गया, और जब 0 से बढ़ा रहे हैं वैल्यू तो क्या हो जा रही है, y की वैल्यू 1 हो जा रही है। अब देखो सभी पे वैल्यू y की वैल्यू 1 है ये, तो हमने क्या किया, इस y इक्वल्स 1 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, और इस पे यहाँ पे गोला बना दिया, यहाँ इसी y एक्सिस पे, और उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। तो अब यहाँ से वैल्यू दिखेगी कि सभी की वैल्यू हमारी y इक्वल्स 1 है सब पे, चाहे जितना इनफाइनाइट तक पॉइंट ले लें, सभी की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से अगर हम x एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सभी की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इस पे भी -1 पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन के साइड में। अब ये क्या शो करेगा कि जितने भी वैल्यूज हैं सबकी रेंज क्या है, -1 है। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, सपोज -4 की वैल्यू रेंज -1, -3 की वैल्यू रेंज -1, लाइक सो ऑन। अब ये -इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये +इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है,
तो एक कई बार पढ़ोगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा और उसमें कंफ्यूजन भी एक दो बार होता रहेगा। लास्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। greatest integer function, a function f r to r का मतलब जानते हो कि रियल फंक्शन, is said to be greatest integer function if and only if fx is greatest integer function of x. This means that x is less or equals to x. अब ये थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला फंक्शन है। अब देखो इसका लिखने का मतलब क्या हो गया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज इंटीजर होती है। सेट ऑफ इंटीजर, जेड मीन सेट ऑफ इंटीजर। अब देखो इसको निकालते कैसे, जैसे मान लेते हैं मुझे 1.1 की रेंज निकालनी है सपोज। अब इस जो है ये सिंबल है, ये ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1.1 लिखेंगे यहाँ पे अंदर, ये x की वैल्यू हो गई। और जो रेंज आती है वो इंटीजर वैल्यू की इक्वल होती है। और कौन सा इंटीजर, पिछला वाला इंटीजर। जैसे 1 है हमारा, ये 1 हो गया सपोज। 1.1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, उससे बढ़ के थोड़ी वैल्यू होगी। तो इसके पहले का इंटीजर कौन सा आ गया, 1। तो 1.1 की रेंज क्या हो गई, 1। जैसे 1.5 लिख दिया मैंने, 1.5 लिख दिया, रेंज अब यहाँ पे आएगा। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, पिछला इंटीजर। जैसे 1.9 लिख दिया, रेंज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे 2.5 लिख दिया, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, पिछली वैल्यू, पिछला इंटीजर 2 हो जाएगा। तो हमेशा इसकी रेंज क्या होती है, वो इंटीजर फॉर्म में होती है। और कौन सा इंटीजर होगा, बिफोर इंटीजर, मतलब जो उस वैल्यू के पहले इंटीजर आ चुका है वही उसकी रेंज बन जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं मैं लिख दूं -1.5। अब जरा इसका रेंज क्या होगा, बोलो जरा तो। -1.5 की रेंज क्या होगी, पिछला इंटीजर क्या होगा -1.5 के, जैसे ये हो गया 1। सर 0, सर 0। कैसे 0 जी, 1 और यहाँ 2, -1 -2। अब यहाँ -1.5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। इसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा, -2। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, -2 हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने लिख दिया f -0.5, तो -0.5 का रेंज क्या आएगा, -0.5 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ये। और इसके पहले का इंटीजर कौन सा होगा, -1। तो रेंज क्या हो गई इसकी रेंज हो गई -1। कोई भी ऐसे मान लेते हैं मैंने -7.5 लिख दिया सपोज। तो 7.5 के पहले का इंटीजर -8। तो हमेशा पिछला इंटीजर इसकी रेंज होता है। मतलब ये जैसे हम 1 से चलेंगे, सपोज 1 से जा रहे हैं, 1 से लेकर 1.99 तक हमारी रेंज 1 रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, अब ये इंटीजर है तो यही इंटीजर फिर रिपीट हो जाएगा 2। अब फिर ये हमने लिखा 2 यहाँ पे, F2 इधर, अब ये ऐसा हो जाएगा 2।
अब फिर 2 से जैसे वैल्यू बढ़ाई हमने, सपोज 2.0001, सपोज बहुत छोटी वैल्यू, 2 के बाद एकदम जो हम सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं वो एज्यूम कर लिया। अब इसकी वैल्यू अगर इसका रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज भी क्या आएगा, पिछला इंटीजर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम 3 के पहले तक 2.999 तक, जो एकदम 3 के एकदम अप्रॉक्स, एकदम उसके एकदम नियरेस्ट वैल्यू हो, उस वैल्यू तक इसकी रेंज हमारी 2 ही बनी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अब एक बार समझ में आ गया इसका रेंज क्या होता है। रेंज, इसका रेंज हमारा हमेशा इंटीजर, दो वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर फॉर्म में आ रही है, इसका रेंज क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और डोमेन क्या है, डोमेन में यहाँ पे हम सब सारी वैल्यूज ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू पूरी रियल ली जा सकती है। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। क्या है जी ऋषभ, मिस्टर ऋषभ, क्या भुनभुना रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? एक बार फिर से फंक्शन देखो क्या होता है। गेट इंटीजर फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें जो रेंज के फॉर्म में हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ये फंक्शन का नाम क्या है, इंटीजर, गेट इंटीजर फंक्शन। तो जो हमेशा रेंज के फॉर्म में इंटीजर वैल्यू दे, और कैसी इंटीजर वैल्यू दे, बिफोर इंटीजर, जो उस वैल्यू के पहले का इंटीजर हो वो उसकी रेंज बन जाए। तो इसका रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। और डोमेन के फॉर्म में हम सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्स के वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज इज सेट ऑफ इंटीजर हियर। सर अगर x 0 हो तो? एक्स 0 होगा तो 0 होगा। अगर कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ रख दोगे एक्स के फॉर्म में तो उसकी रेंज इंटीजर बन जाएगी। लेकिन नॉन इंटीजर कोई रखोगे तो पिछला इंटीजर रिपीट कर देगा। जैसे 1 0 में इसका इंटीजर, तो 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। अब 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो 0 से, मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो तब उसकी रेंज क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे सपोज मैंने 0.7 रख दिया तो वैल्यू इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 रखोगे, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा। लेकिन 2.5 रख दिया तो 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर x के फॉर्म में इंटीजर है तो इंटीजर मिलेगा ही मिलेगा, नॉन इंटीजर है तो पिछला इंटीजर मिलेगा। सर अगर डोमेन हाँ, इरेशनल नंबर हो तो? अगर डोमेन इरेशनल नंबर हो तो? इरेशनल नंबर में कोई रियल वैल्यू होगी ना, कोई रियल वैल्यू होगी। अंडर रूट 2 का, अंडर रूट 2 को साल करो, 1.413 होता है, उसको फिर डिवाइड करोगे, 1.4 हो गया ना, 1.41 समथिंग, 41 समथिंग होती है ना अंडर रूट 2 की वैल्यू। अब इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। yes. अब इसका ग्राफ थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला है। ग्राफ मिस्टर गोलू प्लीज अपना स्पीकर ऑफ करो। राजीव सिंह म्यूट योरसेल्फ, अपना स्पीकर ऑफ करो। देखो कुछ चीजें जान लो, ये 11th है, मैं बार बार किसी चीज को टोकना नहीं चाहता हूँ। और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पढ़ाई में ये नहीं कि तुम स्पीकर ऑन करके कुछ भी बोलोगे हम सुनते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। तुम आपस में क्या बोलते हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और ये भी जान रहे हो कि 20 नंबर का वाइबा भी होता है 12th में, और जो टीचर पे डिपेंड करता है, तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है।
तो थोड़ा सा चीजें अच्छी रखोगे तो अच्छा रहेगा, और गड़बड़ करोगे तो दिक्कत होगी। तो पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है उसके लिए हम पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, तुम्हें पूरा समझाएंगे, प्रयास करेंगे अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन थोड़ा सा शैतानी बदमाशी करने का प्रयास ना करना, वो दिक्कत करेगा तुम्हारे लिए। तो ग्राफ कैसे बनाना है इसका, बड़ा अच्छा सुंदर ग्राफ दिखता है इसका। तो ये हो गया y डैश x और x, सपोज ये ओरिजिन है मेरा 1 2, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, 2 3 4, here 1 2 -1 -2 -3। अब देखो, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे देखिए 1 से वैल्यू बढ़ाए, 1 पे रेंज क्या आएगी हमारी, जैसे मान लिया हमने यहाँ लिख दिया F1, रेंज क्या आएगी 1, रेंज मीन्स y की वैल्यू, और ये लिख रहे हो वो x की वैल्यू है, तो 1 पे वैल्यू 1 हो गई, और 1 से लेकर 1.99 तक जो 2 के सबसे क्लोज वैल्यू हो, वहां तक वैल्यू हमारी 1 बनी रहेगी। तो अब देखो यहां से मैं ऐसे, यहां से ऐसे चालू होगा, और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर देंगे, कहां तक जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, और 2 पे 2, जहां पे 2 आएगा 2 पे फिर हम यहाँ चले जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे 2 वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, ये x की वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज क्या आएगी 2 आएगी, और 2 y की वैल्यू कहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ से चालू हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है ये। फिर 2 से देखो, अभी ये थोड़ा हटाता हूँ यहाँ पे, 2 पे वैल्यू ये 2 है, सपोज ये 2 से 3 तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ही बनी रहेगी, 3 के पहले तक 2.99 तक, और जहां पे हम 3 पे पहुंचे, ये 3 है, 3 पे पहुंचे तो फिर वैल्यू 3 हो गई। इस तरह की उसमें देखोगे इस तरह की फिगर बनी हुई है। और जैसे मान लेते हैं हम 0 से पीछे जाएं, अब 0 से पीछे जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू, हम 0 से पीछे जाने का मतलब मान लिया मैंने लिख दिया 0.5, वैल्यू क्या आएगी 0, सॉरी -1 नॉट 0, -1। तो अब यहाँ पे -1 कौन सा, ये, तो अब यहाँ पे इसको छोड़ा, ये लाइन छोड़ा, ये, अब इसके बाद ऐसे आए तो ये -1, अब ये यहाँ पे स्पेयर है ऐसा दिखा रहा है ये। फिर देखो ये -1 पे आए, ये 0 से आगे और -1 तक वैल्यू हमारी क्या रही, -1 रही। फिर जब -1 से आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ से -1 से आगे बढ़े, तो अब जैसे -1 से आगे बढ़ने मतलब है, जैसे मान लिया -1.5, वैल्यू क्या आएगी माइनस, इसकी रेंज क्या आएगी -2 आएगी। तो -1 अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 होगा, यहाँ पे स्पेयर बन गया। इसी तरह से -3, अब ये -2 के आगे बढ़ेंगे तो -3 हो जाएगी, ये यहाँ पे स्पेयर बन गया। -2 पे क्या है -2, और -2 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगी -3 हो जाएगा। इस तरह से स्पेयर, इस तरह से फिगर बनी हुई है। अब फिगर में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। देखो 0 से आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे बढ़ने का मतलब है 0 से, ये 0 से आगे बढ़ रहा है, ये 0 छोड़ दिया मैंने तो वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। 1 पे आए तो 1 हो जाएगी, और 1 से आगे तक हमारी क्या रहेगी 2.99 तक, 1.99 तक वैल्यू 1 बनी रहेगी। फिर जैसे 2 पे आए तो 2 बन गई, और 2.99 तक 2 रही। फिर 3 पे आए तो 3 बन गई, और 3.99 तक 3 रही। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। इस ग्राफ में कहीं प्रॉब्लम हो रही, यू कैन आस्क टू मी, एनी वन ऑफ यू। सर आपने स्फेयर क्यों बनाया है?
स्पेयर इसलिए बनाया है, जैसे ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से आगे वैल्यू क्या होगी, जैसे 1 पे 1 हो गई है, और 1 के आगे वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 1.1 1.2 1.9। अब ये 1.9 तक वैल्यू हमारी 1 रहेगी। जैसे यहाँ पे पीछे साइड में हम आए तो 0 पे वैल्यू 0 है, और 0 से जब वैल्यू एक्सीड कर रहे हैं हम पीछे की साइड में, मतलब पीछे की साइड में हम उसकी डिक्रीज कर रहे हैं सपोज, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तब वैल्यू हमारी -1 होगी। तो ये लाइन वाला पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है। फिर इसी तरह से -1 तक वैल्यू क्या रही, -1 रही। फिर -1 से जब आगे बढ़ाएंगे तो -2 हो जाएगी। अब -1 पे हमने वैल्यू निकाल ली है, क्या है हमारी, -1 पे -1 है। फिर -1 से और घटाई वैल्यू तो क्या हो गई, -2 हो गई। फिर -2 से और आगे बढ़ाई वैल्यू, अब ये यहाँ पे स्पेयर बनाएंगे मतलब -2 छोड़ रहे हैं हम, इस तरह से बन जाएगा माइनस। ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, ये 3 वैल्यू शो कर रहा है, -3। तो -3 कब मिलेगा, जब -2 से एक्सीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो -2 पे तो -2 हो ही गया है, -2 से जब आगे बढ़ेंगे तो फिक्स हो जाएगी वैल्यू -3 तक। अब -3 से आगे बढ़ना है तो -4 आएगी, यहाँ पे स्पेयर बना के -4 जाएगा। सपोज -4 इज हियर। इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखो सबका जितने 7 फंक्शन दिए हैं सबका ग्राफ आना चाहिए, सबका डोमेन रेंज आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन में ग्राफ पूछ सकता है और उसका डोमेन, डिफिनीशन, ग्राफ और डोमेन रेंज ये पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन में जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। एक बार और आज रिवाइज करना, और कहीं दिक्कत होगी तो कल फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? एक्सरसाइज 2.3। दो फिगर में जो तुम्हारी बनाया हुआ यहाँ पे गोला बना दिया इस साइड में, तो ये समझ लेना कि ये ऐसे मान लेते हैं 1 से जा रहा हूं मैं, 1 से 2 तक जा रहा हूं, तो अब ये 2 वाला पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं है, तो उसने ऐसा गोला बना दिया है। जैसे फिर 2 पे जाना होगा तो फिर यहाँ पे 2, सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 से फिर यहाँ पे चालू हो जाएगा, फिर 3 नहीं इंक्लूड है मेरा। ऐसे मैंने यहाँ पे एरो दिखा दिया है, एरो नहीं, एरो ना छोड़कर यहाँ गोला बना देना। गोला मतलब कि वो पॉइंट छूट रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजंस इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो कोई एक रिलेशन लिखा है, इसको देखना है कि फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक बार आज रिवाइज कर लेना, सारे जितने फंक्शन पढ़े तुमने, और कहीं लगता है कि ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो कल मैं फिर से उसको रिवाइज कर दूंगा। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। क्या ये फंक्शन है? यानी जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। नंबर 4, नंबर 4 जिसने 4 नंबर से अपना सेव कर रखा है, बोलोगे? नहीं। आशीष सैनी, आशीष साहनी, अभिषेक साहनी, सॉरी अभिषेक साहनी। यस सर। जरा इसको बताओ ये फंक्शन है कि नहीं सही है, कैसे चेक करोगे? फंक्शन की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है? every element of domain has its unique image in codomain set।
डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज बनाए, तो क्या ये कंडीशन यहां फॉलो कर रही है, ये डिफिनीशन? यस कैसे डिसाइड करोगे? देखो जैसे 2 है, ये डोमेन हो गया, 5 डोमेन हो गया, 8 डोमेन हो गया, 11 डोमेन, 14 डोमेन, 17 डोमेन, सबकी सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो डोमेन और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेना है, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर में, उनको चेक करके देख लेना है। जैसे 2 है तो ये डोमेन हो गया। अब इसकी कहीं ऐसा ना हो कि 2 1 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए और कहीं दूसरे एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाए, तो अगर ऐसा होता तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे 2 भी 1 के साथ है, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ हो। फर्स्ट एलिमेंट में डोमेन, अगर डोमेन रिपीट होगा तो इसका मतलब है कि उसने यूनिकनेस खत्म कर दी। जैसे 5, सपोज 5 यहाँ पर 5 3 होता एक ऑर्डर पेयर, इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 ने अपनी इमेज 1 पे भी फार्म कर ली और 5 ने अपनी इमेज 3 पर भी फार्म कर ली, तो यूनिकनेस खत्म हो गई। लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, हर एलिमेंट ने सिंगल इमेज फार्म की है, दूसरी बार इमेज नहीं बनाई। तो 2 1 पे फार्म हो रहा है, 5 1 पे फार्म हो रहा है, 8 1 पे फार्म हो रहा है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, रेंज क्या होती है सबकी, एक होती है, सिंगल होती है। वैसे यहाँ पर क्या है, रेंज यस सबकी सेम हो गई, 1 हो गई। और डोमेन के फॉर्म में क्या हो रहा है, 2 5 8 11 14 और 17, ये हमारे डोमेन बन गए। व्हाट आर द डोमेन्स हियर? 2 5 8 11 14 एंड 17। 14 जहां पर दिक्कत हो प्लीज देखो, ये चैप्टर आई एम टेलिंग टू यू, इट इज नॉट सो इजियर, उतना आसान नहीं है। तो जहां पर तुम्हें लगे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, प्लीज प्लीज आस्क टू मी। तो अब रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट रेंज हो गया 1, ओनली 1। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता था, केवल एक ही एलिमेंट तो सारी रेंज बन जाती थी। जैसे कांस्टेंट फंक्शन जब हम बनाते थे, ग्राफ कैसे बनता था, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, सबने अपनी इमेज कहाँ बना लेते थे, एक ही जहां बना लेते थे, सपोज y = 1। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, सारे एलिमेंट अपनी एक ही इमेज बना ले रहे हैं। तो ये किस तरह का फंक्शन है, अगर बोला जाएगा तो इसको बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन क्या हो गई, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इट इज नोन एज द डोमेन। सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर नोन एज द रेंज। और कैसे डिसाइड करोगे फंक्शन है कि नहीं है, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए किसी ऑर्डर पेयर में, जैसे यहाँ पर था, अब ये कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट कर दे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो वो फंक्शन की कंडीशन खत्म कर देगा, क्योंकि वो यूनिकनेस खत्म कर देगा। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, ये फंक्शन है। फिर जैसे सेकंड वाले पार्ट में देखो, ओनली वेरी वेरी फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। देखो ऑर्डर पेयर जो हम बोल रहे हैं, इसे अपनी बुक अगर सामने खुली हो देखो, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 एंड 7। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है कि हर एलिमेंट ने डिफरेंट इमेज फॉर्म की है, कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है। इट इज आल्सो ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है। डोमेन पूछेगा तो क्या बताओगे, 2 4 6 8 10 12 14। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कलेक्ट कर लोगे तो डोमेन बन जाएगा। सेकंड एलिमेंट 2 1 2 6 3 4 लाइक सो ऑन, दीज आर द रेंज, ये रेंज हो गए। फिर थर्ड, जैसे थर्ड पार्ट 1 3 1 5 2 5, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें वन एलिमेंट जो है, वन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 3 का है और सेकेंड ऑर्डर पेयर 1 5 का है। तो 1 ने अपनी इमेज 3 पर ही फार्म कर ली और 5 पर ही फार्म कर ली। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही कुछ? कैसे देखेंगे, पहला देख लेंगे कि पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे रिपीट हो गया, देखो सेकंड ऑर्डर पेयर रिपीट कर दिया उसने फर्स्ट एलिमेंट को, तो अब ये फंक्शन नहीं रह गया। फर्स्ट और सेकंड वाले फंक्शन थे,